अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आहद के लिए एक स्टडी टेबल ऑर्डर किया था और ये लास्ट मंथ मैंने ऑर्डर किया था और ये कब से ऐसे ही पड़ा हुआ था पैकेज। तो मैंने कहा आज इसको ओपन करते हैं और इसको असेंबल करते हैं। खोल तो मैंने इसको लिया था खैर, तो मैंने कहा चलो बहुत जल्दी जो है ना ये असेंबल हो जाएगा, ईजी होगा बट इसको इतना टाइम लगना था, इसमें इतने सारे पार्ट्स थे, इसको असेंबल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था और घर के भी बहुत सारे काम थे। अब मैंने इसको ओपन करके तो रख दिया, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जो है ना सारा खुद आप ही असेंबल कर लें, क्योंकि अगर मैंने इसको असेंबल किया तो ना ये मेरा पूरा डे इसी पे गुजर जाएगा। काफ़ी टाइम से सोच रही थी आहद के लिए एक अच्छा सा स्टडी टेबल ऑर्डर कर लेती हूँ, और क्योंकि उसको ना स्टडी करते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के स्टडी कर रहा था, कभी वो उसको किचन में बैठना पड़ता है। तो मैंने सोचा प्रॉपर एक स्पेस होनी चाहिए बच्चों की स्टडी के लिए, तो स्टडी टेबल जो होते हैं ना वो बेस्ट रहते हैं। मैंने ये अमेजोन से लिया था, वहाँ पर आपको बहुत वेराइटी मिलेगी सारे स्टडी टेबल की, लेकिन मुझे जो है ना ये वाला काफ़ी अच्छा लगा था। और इसमें यह है कि ये सब बच्चों के एज के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी टेबल की हाइट को, चेयर की हाइट को। तो ये अगर जैसे दुआ है, दुआ भी इसको यूज़ कर सकती है, आहद भी यूज़ कर सकता है, और मैंने इसलिए न्यूट्रल कलर में ही लिया था कि ये दोनों ही यूज़ कर सकें। और इसमें ब्लू कलर भी अवेलेबल है, पिंक भी अवेलेबल था, बट न्यूट्रल कलर मुझे लगता है सबसे बेस्ट रहता है। मैंने अभी इसको यहाँ पे लिविंग एरिया में रखा है, लेकिन अगर मुझे लगेगा इसको रूम में शिफ्ट करना है तो फिर मैं इसको आहद के रूम में शिफ्ट भी कर दूँगी। अभी मैं रेडी हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि कहीं बाहर चलते हैं, और आज वैसे भी हॉलोवीन थी तो मैं घर में रहना भी नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी बच्चों को कहीं बाहर ले जाती हूँ। तो बस यहाँ पे रेडी हुई और अपना जो फेवरेट बैग है ना वो निकाला। ये मुझे टिक हब शॉप की तरफ से आया था, एलवी का न्यू बैग, और आपको पता है मैं टिक हब शॉप से बहुत सारे बैग्स लेती रहती हूँ ब्रांड की, ये वाले जो बैग्स होते हैं। इनके बैग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये आपको मेरे हाल से चाइना से आते हैं बैग सारे, और इनकी सारी जो बैग्स की क्वालिटी है ना बेस्ट होती है, और कितने टाइम से जो है ना मैं इन्हीं से बैग ले रही हूँ। एक और मैंने आप लोगों के साथ वेबसाइट शेयर की थी, और एक ये टिक हब शॉप जिससे मैंने ये वाला बैग लिया है, दे आर अमेजिंग। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो ना इनसे बैग लेने में, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और ईमेल भी इनको आप कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है ना मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप मेरा प्रोमो कोड भी यूज़ कर सकते हैं नगीन, जिस पे आपको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे बैग्स पे कि आप किस तरह बैग ऑर्डर करती हैं, और जहाँ से आप बैग ऑर्डर करती हैं कि क्वालिटी कैसी है, ये स्कैम तो नहीं है। ये बिल्कुल स्कैम नहीं है, यहाँ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने लिए बैग ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ से ही बैग्स लेती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं इनकी स्टोरी वगैरह लगाती रहती हूँ, साथ में मैंने बैग्स को टैग भी किया होता है, आप वहाँ पे भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपने मेरा ड्रेस के बारे में बहुत पूछा था, जो मैंने अभी रिसेंटली स्टोरी पे भी लगाया था, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने ये लॉन्ग कार्डिगन कहाँ से लिया है। तो ये मैंने शीन से लिया था, और शर्ट का जो आप लोगों ने पूछा था, शर्ट मैंने कॉस्टको से ली थी, ट्राउज़र जो है वो मैंने मेसी से लिया था। तो आई थिंक जो कार्डिगन है वो मेरा $23 का था, शर्ट थी $15 की, और जो ट्राउज़र है वो भी $20 का था। तो इतने का ये मैंने लिया था पूरा सेट। और कार्डिगन आपको पता है आप किसी के साथ भी इसको वेयर कर सकते हो, सबके साथ पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई हुई है, तो लेकिन आज थोड़ा सा मौसम बेहतर था, तो मैंने कहा हाली ये कार्डिगन पहन के चली जाती हूँ। ये पहन के गई, हम लोग को रात हो गई बाहर ही, और इतनी सर्दी हो गई रात में, मैंने कहा यार मैं तो कोई जैकेट भी नहीं अपने साथ रखी, और लेकिन ये क्या बहुत सर्दी थी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। मुझे याद है कि पिछले कितने साल से मैं यहाँ पर हूँ, पर अक्टूबर में यहाँ पर वर्जीनिया में, इस साइड पे नॉर्थन वर्जीनिया में कभी भी इतनी सर्दी नहीं हुई है। मुझे याद है लास्ट ईयर जब हॉलोवीन था ना, तो उस दिन भी हल्की हल्की से बारिश हो रही थी, बट इतना ज़्यादा कोल्ड वेदर नहीं था उस दिन भी, बट ये था कि नॉर्मल था टेम्परेचर। बट आजकल जो है ना अक्टूबर में यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है। एनीवेज हम लोग यहाँ पर जो है निकल गए थे वॉलमार्ट की तरफ, और आज मैं वॉलमार्ट कोई 4 या 5 मंथ्स के बाद जा रही हूँ। कि मैं पाकिस्तान जाने से पहले वॉलमार्ट गई थी, उसके बाद जब से मैं वापस आई हूँ मैं एक बार भी वॉलमार्ट नहीं गई। इवन तो वॉलमार्ट मेरे घर के पास ही है, लेकिन कभी जाना नहीं हुआ। जो भी चीज़ मुझे मंगवानी होती है ना, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। हमारे पास वॉलमार्ट प्लस है, तो इसलिए जो भी हमें लेना होता है ना हम ऑनलाइन ले लेते हैं। हमारे पास विद इन अ डे वो रिसीव हमें हो जाती है सारी चीज़ें। आपको पता है मेरी सारी ग्रॉसरी जो होती है ना वॉलमार्ट की होती है, ज़्यादातर मेरी वॉलमार्ट की ही ग्रॉसरी होती है। और बाकी जगह पे जो जाना होता है वो मैं संडे वाले डे जाती हूँ, जैसे कॉस्टको जाना होता है, या मुझे हलाल मीट स्टोर जाना होता है, लोटे मार्केट वगैरह जाना होता है, वो मैं संडे का डे रखती हूँ। तो आज जो है ना मैंने कहा आज चलते हैं
वॉलमार्ट। हमारे यहाँ पर क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ गया है बच्चों का, फ्राइडे से लेके ट्यूसडे तक ऑफ है स्कूल से, तो लॉन्ग वीकेंड है, तो इसलिए वॉलमार्ट में आज इतना रश था, लाइक इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी बाहर भी। और जब हम लोग वॉलमार्ट के अंदर आए तो इतना हजूम था लोगों का, इतना क्राउड हुआ हुआ था। सब लोग जो है ना हॉलोवीन की शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि आज हॉलोवीन है तो लोग आज के डे भी इतनी ज़्यादा जो है ना चॉकलेट्स खरीद रहे हैं आके, और इतनी क्या क्या चीज़ें खरीद रहे थे, इतने सारे कॉस्ट्यूम्स वगैरह खरीद रहे थे। अमेरिका में हॉलोवीन सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, और ये अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के जो टाइम होता है ना यहाँ पर अमेरिका में स्पेशली, ये इतना ज़्यादा इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, इस सीज़न को। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं करने के लिए, और शॉपिंग जो है ना बेहद लोग करते हैं। यहाँ पर आपको गिफ्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, तो ये ऐसा टाइम होता है, इतना पीक टाइम होता है कि सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। इसमें आपको ये होगा कि सारे स्टोर्स जो है ना आपको बहुत फुल नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग इतनी शॉपिंग करते हैं। थ्रू आउट द ईयर लोग यहाँ पर जो है ना अपना काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, बट जो ये लास्ट मंथ आते हैं ना, ईयर के जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, इसमें ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं अपना टाइम को। ये यहाँ पर जो है ना हॉलीडे सीजन इसको कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर हॉलीडे सीजन स्टार्ट। आज बच्चों को ना मैं वॉलमार्ट इसलिए लेके आई थी क्योंकि इन्होंने मुझे पहले से बोला हुआ था कि हम लोगों को एक टॉय लेके देना है आपने वीकेंड पे, तो बस आके उनको मैंने एक एक टॉय दोनों को लेके दिया। दुआ ने अपने लिए डॉक्टर सेट ले लिया था, और साथ में आहद ने अपने लिए रेसिंग कार ली, और दुआ ने फिर आके ना सारी चीज़ें ट्राई करनी होती है, साइकिल भी चला के देखनी होती है, स्कूटी भी चला के देखनी होती है। वो हर चीज़ को जो है ना पूरा इंजॉय करके जाती है। मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी भी यहाँ से लेनी थी, और सारी ऑनलाइन तो मैं मंगवा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा था कि खुद जाकर देखूंगी। कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि मुझे ऑनलाइन नहीं पता चल रहा था, तो फिर मैं आकर स्टोर से देख लेती हूँ। तो यही मुझे कुछ ड्रेस दुआ के लिए इतने प्यारे लगे थे, ये $5 के यहाँ पर लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको ले लेती हूँ, घर के पहनने के लिए काफ़ी अच्छे हैं ये फ्रॉक्स। तो मैं घर में पहनने के लिए मैंने यहाँ से ये इसके लिए 2-3 फ्रॉक लिए थे, और ये वाला स्वेटर मुझे इतना प्यारा लग रहा था, ये $16 का था, तो फिर मैंने एक ये दुआ के लिए ले लिया था। मैं बच्चों के लिए जो कैजुअल आउटफिट्स होते हैं जैसे कि उनके घर में पहनने के लिए होते हैं, वो मैं ज़्यादा वॉलमार्ट से ले लेती हूँ। इसमें आपको $5 $3 के या क्लियरेंस पे भी मिल जाते हैं। इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और काफ़ी टाइम तक ये यूज़ भी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है बच्चों के लिए आपको बार बार शॉपिंग करनी पड़ती है। मुझे लगता है मैं इतनी अपने हस्बैंड की शॉपिंग नहीं करती हूँ जितने मुझे बच्चों के लिए शॉपिंग करनी पड़ती है, स्पेशली आहद के लिए। आहद के लिए हमें ज़्यादा शॉपिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आहद ने स्कूल जाना होता है और यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होते, और फिर मुझे उसके लिए नए नए से ड्रेस खरीदने पड़ते हैं, और फिर उसके स्कूल की अपनी डिमांड्स होती हैं कि आज ये वाला कलर पहन के आना है, ये करके आना है, तो मतलब वो बहुत एक हेडेक होता है। अब मैंने कहीं यहाँ पर आई हूँ तो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी ले लेती हूँ यहीं से, और बस यहाँ से मैंने मिल्क वगैरह लिया था, कुछ चीज़ें जो ब्रेकफास्ट की होती हैं यूजुअली वो ख़त्म हो जाती है तो वो लेनी पड़ती है। ये पूरी वीक की हमारी ग्रॉसरी होती है, और ये हर वीक होती है। तो बस आहद के सीरियल भी ख़त्म हो रहे थे, वो भी लेने थे, और कितनी सारी चीज़ें जो थी ना मुझे याद थी मैंने लेनी है, तो यहाँ पर आके जब मैंने ली तो आधी चीज़ें तो मैं भूल गई थी। मेरे ख्याल से ना शॉपिंग करनी हो ना तो आपको अकेले ही आना चाहिए, बच्चों के साथ नहीं। बच्चे इतना तंग करते हैं कि ग्रॉसरी करना ही नहीं देते हैं हम लोगों को। मुझे तो चीज़ें समझ ही नहीं आती, आधी चीज़ें तो मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या लेना था, बट जो भी मेरे माइंड में था याद था बस वो लिया। साथ ही साथ मैंने कुछ सूप के लिए भी चीज़ें ले ली थी, सोचा था वीकेंड पे जो है ना सूप बना लूँगी क्योंकि यहाँ पर वेदर अच्छा है तो सूप पीने का भी बहुत मज़ा आता है। एक दुआ के लिए शूज़ भी लेने थे, तो फिर यहाँ पर आके मैंने शूज़ देखे और ये वाले मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अपने लिए मैंने बहुत ही प्यारे से ये स्लीपर लिए थे ब्लैक कलर के, सॉफ्ट से कॉम्फी से बने हुए थे, तो मैंने कहा घर के लिए ये परफेक्ट है तो वो लिए। और बस यहाँ पर आके सारी ग्रॉसरी हम लोगों ने चेकआउट की। बाहर निकले तो इस टाइम पे इतनी सर्दी हो गई थी, सुबह मौसम थोड़ा बेहतर था लेकिन इस टाइम हवा इतनी ज़्यादा थी। जब यहाँ पे बहुत विंडी होता है ना तो फिर सर्दी ज़्यादा हो जाती है, बट मौसम बहुत अच्छा था। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कहीं बाहर से ही कुछ खा लेते हैं। पहले तो रेस्टोरेंट समझ नहीं आ रहा था कि किस रेस्टोरेंट में जाके आज खाएं, तो फिर सोचा कि हम लोग चलते हैं दी रेड बर्ड। ये रेस्टोरेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर इनके जो बर्गर्स हैं ना बहुत मज़े के होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक रेड बर्ड हॉट चिकन एंड फ्राइज इनका पूरा नेम है, अगर आपने नहीं ट्राई किया ना तो ज़रूर ट्राई करना, ये हलाल है और इनका फूड बहुत मज़े का है।
हम लोग अगर कहीं बाहर सुबह के टाइम भी निकले हो ना, तो हमें लंच में भी अगर बहुत भूख लग जाए ना लंच टाइम पे, तो हम लोग इसी जगह पर आ जाते होते हैं। चिकन बर्गर इतना मज़े का होता है, और साथ में ये लॉडेड चिकन फ्राइज जो होते हैं ना, इनकी ये भी बहुत मज़े के। आहत के लिए हम लोगों ने साथ में मैक एंड चीज़ लिया और फ्राइज़ लिए। वैसे इनके पास नगेट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो हमें लेने नहीं पड़े क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी जो है ना पिज़्ज़ा पहले खा लिया था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इनके लिए फ़ूड ऑर्डर किया था। बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना डिनर किया, और अभी हम लोग घर जब वापस आए ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बच्चे सारे निकले हुए थे ट्रिक और ट्रीट के लिए। और हमारे घर के बाहर ये देखें ये कौन खड़ा हुआ है। हम लोग देख के ना, मतलब मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी कि यार ये वाकई रियल भी है कि नहीं। और ये रियल था, मतलब रियल इस तरह के किसी ने ना जो अपना गेटअप इस तरह का किया हुआ था, और इसने डरा दिया मुझे। तो मैं किस्म से यहाँ पर लोग नहीं डरते, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से। अभी मैं घर आई थी और आकर मैंने सारी किचन को अपना क्लीन किया, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन बाहर पड़े हुए थे, उनको मैंने कैबिनेट में वापस रखा और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया था। रात को सोने से पहले मेरी आदत है कि मैं अपने सारे किचन को ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जो भी बर्तन बाहर पड़े होते हैं उनको वॉश करके कैबिनेट्स में रख देती हूँ। और कल तो हमारा वैसे भी प्लान था बाहर जाने का। मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट्स बुक की हुई थी बच्चों के लिए। कल हमारा प्लान था बच्चों को हम लोग पंपकिन पैच पे लेके जाएंगे, और ये एनिमल पार्क भी है बच्चों के लिए, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी होंगी वहाँ पे करने के लिए। टिकट्स मैंने काफ़ी अर्ली की बुक की थी, लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा बच्चों के पास वहाँ पे प्ले करने के लिए। तो जितना डे पूरा डे वहाँ पे वो स्पेंड करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी निकाल के रखी थी, ताकि इनको भी मैं सारे सेट करके रख दूँ कैबिनेट्स में और फ्रिज में। और ये जो दुआ के ड्रेस मैंने वहाँ से लिए थे, मैंने कहा एक बार आपको दोबारा से फिर दिखा देती हूँ क्या क्या मैं वहाँ से लेकर आई थी। और ये मेरे बहुत ही प्यारे से स्लीपर्स, इतने कॉम्फी से ना, मैंने इनको पहना, इतना अच्छा लग रहा था इनको पहन के, इतना सुकून आया ना। मैंने कहा चलो एक अच्छे से स्लीपर्स मिल गए हैं घर के लिए भी। तो बस अपना ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।